हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि हम चैप्टर नंबर 5 डेटा हैंडलिंग और ये वाला चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन या प्रोपोर्शन को एक साथ चलाएंगे। तो माय डियर, शायद ये चैप्टर नंबर 13 है। तो माय डियर स्टूडेंट, लेके आ गया हूं मैं इसका भी इंट्रोडक्शन, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन और वेरिएशन का खूबसूरत सा इंट्रोडक्शन। तो बिना देरी किए इस वाले लेक्चर को भी शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हो, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, चैप्टर के नाम को समझ लो, चैप्टर के काम को समझ में आ जाएगा। लेकिन चैप्टर का नाम मैं ऐसे समझाना चाहता हूं, एक एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो बहुत खूबसूरत सी आपके पास एक कार है, आपको बधाई हो, आपने कार खरीद ली। आई नो कि ये ठेला लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, कार ले ली आपने। अब आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ठीक है भैया, जा रहे हैं हम। फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हैं भोपाल से इंदौर, फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हैं भोपाल से इंदौर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना है, भोपाल से इंदौर तो जाना है, समय लगता है लगभग 3 घंटे का, 3 से 4 घंटे समय लगता है, टाइम जो लगता है हमको, समय लगता है। इस गाड़ी की अगर स्पीड जो है वो अगर मान के चलिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस जो है भोपाल से इंदौर का वो लगभग 200 किलोमीटर है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगी, तो इसको 3 की जगह 4 घंटे लग जाएंगे। अब समझना, यहां पर मैथमेटिक्स के अंदर 3 क्वांटिटीज की बात चल रही है। कौन कौन सी? सबसे पहली तो है स्पीड, गति। स्पीड के बाद है डिस्टेंस यानी दूरी, और एक है टाइम जो कि बहुत अमूल्य है यानी समय। अगर देखा जाए तो अगर मुझे फॉर एग्जांपल किसी को बहुत जल्दी से पहुंचना है, अब भोपाल से इंदौर एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना था। कोरोना टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल चल रहा है, सब लोगों के लिए बहुत मुश्किल चल रही है। तो इस अगर सिलेंडर को जल्द से जल्द पहुंचाना है तो स्पीड कैसी होना चाहिए? मैक्स टू मैक्स होना चाहिए, यानी 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चलाना पड़ेगी, तब जाके मैं और जल्दी पहुंचने की कोशिश करूंगा। यानी 1.5 घंटे 2 घंटे में मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, यानी समय आधा हो जाएगा मेरा। यानी जब मैंने स्पीड को बढ़ाया तो मेरा हो गया समय कम, दूरी तो उतनी थी। जब स्पीड को बढ़ाया तो समय हो गया कम, क्योंकि दूरी तो उतनी थी। 200 किलोमीटर ट्रैवल करना था, 4 घंटे लगते थे, लेकिन स्पीड को डबल कर दिया तो समय भी कम हो गया, आधा हो गया, 1.5 घंटा ही हो गया, और आधे से भी कम हो गया, क्योंकि मैंने स्पीड 120 कर दी। 100 नहीं करी मैंने, 120 कर दी। समय को क्या कर दिया मैंने? डबल से ज्यादा, 50 और बढ़ाने के बाद मैंने 50 से जगह 60 बढ़ा दी, तो मेरी दूरी आधी से थोड़ी सी और कम हो गई। अब यहां पर क्या है, इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज, ये फिजिक्स की क्वांटिटीज हैं, इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज का आपस में एक रिश्ता है, रिलेशनशिप है। इस रिश्ते को और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल और अभी समझ में आएगा। जब मैंने स्पीड को बढ़ाया तो मेरा समय क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? कम हो गया। अभी और अच्छे से खूबसूरत समझ में आएगा। ये प्रपोर्शन जो है ना, इसी को हम बोलते हैं वेरिएशन। अब वेरिएशन क्या होता है ये भी मैं और अच्छे डिटेल में डिस्कस करूंगा। इसी प्रपोर्शन को वेरिएशन भी कहा जाता है। अब वेरिएशन क्या है मैं और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करूंगा। पहले एक एग्जांपल और ले लेता हूं। जैसे आपने कहा कि मेरे पास 5 रुपीज थे, 5 रुपए थे, तो मेरे पास केवल एक चॉकलेट लेके आ गया। मैं एक चॉकलेट लेके आ पाया। अब वही मेरे पास अगर 15 रुपए हो जाएं तो मेरे पास कितनी चॉकलेट आ जाएंगी? क्योंकि एक चॉकलेट 5 रुपए की है, तो 3 चॉकलेट 15, यानी 15 की कितनी आ जाएंगी? 3 चॉकलेट आ जाएंगी। अब एक बात समझने की कोशिश करना आप, कि ये जो रुपए हैं, दीज रुपीज इज अनदर फिजिकल क्वांटिटी या मैथमेटिकल क्वांटिटी, जो भी आप कहें। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, और ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। जो दिख रही है आपको चॉकलेट, ये भी एक प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी है, यहां पर भी स्पीड भी एक फिजिकल क्वांटिटी थी और टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी था। जब स्पीड बढ़ा रहे थे तो टाइम कम लग रहा था, टाइम बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी 100%, यानी स्पीड कम करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा।
ऐसे ही जब हम फिजिकल क्वांटिटी रुपीस की बात करें तो पैसा ज्यादा तो चॉकलेट भी ज्यादा, पैसा कम तो चॉकलेट भी कम। मतलब इस वाली क्वांटिटी को बढ़ाने पर ये वाली क्वांटिटी भी बढ़ रही थी और इस वाली क्वांटिटी को कम करने पर ये वाली क्वांटिटी भी कम हो रही थी, लेकिन यहां पर उल्टा हो रहा था, क्योंकि यहां पर जब इस क्वांटिटी को बढ़ाया जा रहा था तो ये क्वांटिटी कम हो रही थी और इस क्वांटिटी को कम किया जा रहा था, स्पीड को कम किया रहा था, टाइम ज्यादा लग रहा था, यानी ये वाली क्वांटिटी बढ़ रही थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हम बात करते हैं दो मैथमेटिकल क्वांटिटीज के बीच का रिलेशनशिप, कि क्या होता है रिलेशन। दोनों मैथमेटिकल या फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का जो रिलेशनशिप है ना बच्चों, उसकी बात की जाती है वेरिएशंस के अंदर, कि एक क्वांटिटी को कम या ज्यादा करने पर जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है, जो उसके ऊपर डिपेंड करने वाली क्वांटिटी है, वो बढ़ रही है या कम हो रही है, इसी को बोला जाता है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? चेंज होना। किस तरह से चेंज होना? या तो डायरेक्टली या तो इनवर्सली। समझना, वेरिएशन का मतलब क्या होता है? चेंजेस। हमने स्पीड में क्या किया? चेंज। तो उसकी सामने वाली उसकी डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या हुई? चेंज। टाइम भी हुई चेंज। टाइम कैसे चेंज हुआ? जब स्पीड बढ़ाई तो टाइम हो गया कम। तो कैसा वेरिएशन? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आ रहा होगा कि इनवर्स वेरिएशन है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये एक दूसरे के। लेकिन अगर वेरिएशन में ऐसा हुआ कि एक क्वांटिटी बढ़ाई तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ गई, तो चेंज किया तो चेंज हुआ, चेंज बढ़ाया तो चेंज बढ़ा, तो क्वांटिटी का कैसा वेरिएशन है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये डायरेक्ट वेरिएशन है। ये उल्टा नहीं हो रहा है, जैसा ये जा रहा है वैसा ये जा रहा है, जैसा ये जा रहा है वैसा ये जा रहा है, जैसा ये जा रहा है इसके जस्ट उल्टे में काम कर रहा है ये। तो ये हो गया इनवर्स। का मतलब क्या होता है? इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। और डायरेक्ट का मतलब होता है सीधा। समझना बस, मतलब जैसा एरो ये है, अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, तो सीधा वेरिएशन। ये कम हो रहा है तो ये भी कम हो रहा है, सीधा वेरिएशन है। ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है, उल्टा वेरिएशन है। ये कम हो रहा है तो ये बढ़ रहा है, तो कैसा वेरिएशन है? उल्टा वेरिएशन है। एक एग्जांपल और लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके घर में 4 वर्कर काम कर रहे हैं। वो चार वर्कर 4 घंटे में काम कर जाते हैं, कोई सा भी काम है। फॉर एग्जांपल, आपके घर में पुताई होनी है, 4 लोग एक एक दीवार पोत लेंगे, जो 1-1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा काम। फॉर एग्जांपल, मैंने वर्कर कर दिए 6, तो वही काम अब 1 घंटे से ज़्यादा समय लेगा या कम लेगा? ऑब्वियसली जब मैंने लोग बढ़ा दिए तो मेरा काम जल्दी निपट जाएगा। बोलते हैं ना, सब लोग एक साथ काम करेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, कोई थकेगा भी नहीं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और हम सब एक रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा काम भी जल्दी हो जाएगा, हम एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे। इसका मतलब यह है कि यहां पर वर्कर बढ़ रहे थे तो समय क्या लग रहा था? कम। और जब वर्कर कम हो गए, फॉर एग्जांपल वही काम बेचारा एक वर्कर कर रहा है, जो 4 वर्कर का काम है 1 वर्कर कर रहा है, तो समय ज्यादा लगेगा ना। यानी यहां पर फिजिकल क्वांटिटी बढ़ रही है तो यहां फिजिकल क्वांटिटी कम हो रही है, यहां कम हो रही है तो यहां बढ़ रही है। अब देखो, ये एरो एक दूसरे से उल्टे हैं, विपरीत हैं, यानी इनवर्स हैं। यानी ये वेरिएशन जो चेंजेस हैं वो कैसे हैं? इनवर्स वेरिएशन इज नथिंग बट जब एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करे और चेंजेस हों, तो उन चेंजेस को ही क्या बोलते हैं? वेरिएशन। जब एक क्वांटिटी के चेंज होने पर दूसरी क्वांटिटी चेंज हो, द चेंज इन अ फिजिकल क्वांटिटी कम्स द रिजल्ट दैट द चेंज इन द अनदर फिजिकल क्वांटिटी, वेदर द चेंज इज डायरेक्ट और इनवर्स। अब डायरेक्ट कब होगा? जब एक क्वांटिटी बढ़ने पर दूसरी क्वांटिटी बढ़े, जब एक क्वांटिटी घटने पर दूसरी क्वांटिटी भी कम हो, तो इस वेरिएशन को क्या कहा जाता है? डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन इज नथिंग बट व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीज, द अनदर डिपेंडेंट क्वांटिटी इज ऑल्सो इंक्रीज। इंक्रीज इन वन क्वांटिटी, इंक्रीज इन वन क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, and the dependent quantity is also increase, then this variation or proportion, this variation is called direct वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब, जैसे मैं समझाता हूं, अगर फॉर एग्जांपल आपके घर में 4 लोग आए, आपके घर में 4 लोग आए,
4 लोगों के लिए चाय बनती है तो 4 कप दूध लग रहा है, ठीक है, उसमें 2 चम्मच शक्कर लग रही है, 4 चम्मच ही शक्कर लग रही है। अगर वो 6 लोग हो जाएंगे तो 6 कप दूध लगेगा और 6 कप, यानी प्रपोर्शन दोनों के डिवाइड करने पर प्रपोर्शन सेम होगा, लेकिन वेरिएशन कैसा होगा, डायरेक्ट, यानी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। बढ़ाना पड़ेगा प्रोपोर्शनली, कैसा, डायरेक्टली। तो वेरिएशन भी कैसा होगा, डायरेक्ट वेरिएशन। कैसा होगा, डायरेक्ट वेरिएशन। तो द इंक्रीज इन वन क्वांटिटी एंड द डिपेंडेंट क्वांटिटी इज ऑल्सो इंक्रीज, दिस वेरिएशन इसको मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, आपको किताब में कुछ दूसरी लैंग्वेज, दिस वेरिएशन इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। अब इसको मैं लिखने का तरीका बता देता हूं और फिर आपको बहुत अच्छे से इसका इंट्रोडक्शन समझ में आ जाएगा। अब मैंने आपको बता ही दिया ये वाला माहौल। तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, एक क्वांटिटी x है और एक क्वांटिटी y है फॉर एग्जांपल। तो एक क्वांटिटी x है और एक क्वांटिटी y है, x के बढ़ाने पर y भी बढ़ रही है, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है। कैसा वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन। और बेटा इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी साइन। क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्ट वेरिएशन है, मतलब इसके बढ़ने पर ये भी बढ़ रहा है, इसके कम होने पर ये भी कम हो रहा है, तो ये वेरिएशन या ये प्रोपोर्शनैलिटी कैसी है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। और जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आता है, व्हेन वी रिमूव, व्हेन, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहां से दिख रहा है, हाँ दिख रहा है सर, व्हेन वी रिमूव प्रोपोर्शनैलिटी साइन, proportionality sign, we add, ऐड नहीं करते हम, जब भी रिमूव करते हैं, वी रिमूव द प्रोपोर्शनल टाइम, वी ऐड लिख दूं, वी पुट एन इक्वल टू साइन एंड अ कांस्टेंट। कैसे कांस्टेंट ऐड लगाएंगे वो देखो, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, इक्वल टू, और जब भी इक्वल टू लगता है तो एक कांस्टेंट के आ जाता है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू के वाई। क्या होगा, x इक्वल टू के वाई, और x अपॉन वाई किसके बराबर होगा, k के बराबर। क्या होगा, k के बराबर। तो ये जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी होगी, इसको बोलेंगे हम डायरेक्ट वेरिएशन। जब दो क्वांटिटी एक दूसरे को डिवाइड करने पर क्या है, कांस्टेंट के लेवल पे आ जाए, तो इसी वेरिएशन को बोलेंगे डायरेक्ट वेरिएशन। अभी और अच्छे समझ में आएगा, डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल या डायरेक्ट प्रपोर्शन। क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। खूबसूरती आ रही है, समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो अभी से ही, अभी। और जो नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत अच्छा अच्छा माहौल लेके आने वाला हूं मैं, साइंस भी लेके आने वाला हूं। सब बच्चे बोलो सर साइंस का है, साइंस का है। भाई अकेली नन्ही सी जान है, सबको संभालना है, सारे बच्चों को देखना है, 8th 9th 10th 11th 12th। तो मेरे प्यारे बच्चों, टाइम तो लगेगा, समय तो लगता है ना, समय वेरी बलवान। हाँ वेरी गुड। अब बात करते हैं इनवर्स की, कि अगर एक क्वांटिटी अब इंक्रीज की जगह इंक्रीज ही रहेगा, लेकिन यहाँ इंक्रीज की जगह डिक्रीज आ जाए, तो वही डायरेक्ट वेरिएशन काय में तब्दील हो जाती है, इनवर्स वेरिएशन में, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं, उल्टा। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। एक्स का इनवर्स क्या होता है, 1/x, रैशनल नंबर में पढ़ाया मैंने। तो बस यहां पर खेल जाएंगे हम। देखो कैसे 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 इनवर्स तुमको पता है ना, एक्स का इनवर्स क्या होगा, 1/x, इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना। तो अब x और y दो क्वांटिटी जो आपस में कैसी हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या इनवर्स वेरिएशन के अंतर्गत आ रही है। यानी x बढ़ रहा है तो y कम हो रहा है, जब y बढ़ रहा है तो x कम हो रहा है। तो खूबसूरती देखो कि x जो प्रोपोर्शनल होगा, ये प्रोपोर्शनल है, कैसा होगा, इनवर्स। तो बस उसका उल्टा कर दो y का, और जब y का उल्टा कर दिया और प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब हटेगा तो क्या लगेगा, इक्वल टू, और साथ में क्या लग जाएगा, कांस्टेंट, डिवाइड में क्या चलेगा, y, और x को जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा y के साथ, क्या मिलेगा मुझे, कांस्टेंट। यानी डायरेक्ट में क्या मिलता है, डिवाइड इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इनवर्स में क्या मिलता है, मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू कांस्टेंट। व्हेन टू क्वांटिटीज मल्टीप्लाइड ईच अदर, मल्टीप्लाइड विद ईच अदर, तो क्या मिला, कांस्टेंट। अब इसको समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल एक x है एक y है, आपको चेक करना है कि कौन सी क्वांटिटी डायरेक्ट में है और कैसी क्वांटिटी क्या बोलते हैं, इनवर्स में। देखो कैसे, तो मैंने कर दिया 5, 10 और 20, ठीक है, और ये हो गया। चलो बस इतना ही समझो, ये दो क्वांटिटी हैं
अब मेरे पास एग्जाम्पल में किताब में भी देख लूंगा एक। चलो अब देखो, अब बताओ कि ये कैसा वेरिएशन है, डायरेक्ट है, इनवर्स है, या कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है मतलब समझाता हूं। जब हम x अपॉन वाई को चेक करते हैं, देखो x अपॉन वाई चेक करो, x को डिवाइड कर दो y से, कितना आ रहा है 5/10 1/2। और मतलब अगर मैं इसको x1 मान लूँ, इसको y1 मान लूँ, इसको x2 मान लूँ, इसको y2 मान लूँ, तो x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 इज इक्वल टू k। अब जब ऐसा हो जाए तो ये जो कंडीशन होती है ये डायरेक्ट वेरिएशन के अंतर्गत आती है। क्लियर? इससे समझ में आ जाएगा तो करके देख लेते हैं। x1 की वैल्यू कितनी है 5/10 इज इक्वल टू हो है क्या 20/40 के बराबर। 5 1 5 2 1/2, 20 1 20 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू k। इट मींस दैट दिस वेरिएशन इज सेड टू बी डायरेक्ट। जैसे 1 घंटे का पार्किंग का चार्ज 10 रुपए, 2 घंटे का 20 रुपए, 3 घंटे का 30 रुपए, तो डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन हाँ, अगर बीच में कुछ और आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल यहां 8 आ गया और यहां पर आ गया 10, अब दिक्कत हो जाएगी। अब ये वेरिएशन कुछ भी नहीं बचेगा। पूछो कैसे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लो तो इनवर्स तो आने नहीं वाला क्योंकि डायरेक्ट है। अब इन दोनों को डिवाइड करके देखो 1/2 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये वेरिएशन में ही नहीं है, ना ये डायरेक्ट है ना ये इनवर्स है, सिर्फ ये डेटा है, एक क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी का। एक एग्जांपल लेता हूं और तुमको समझ में आ जाएगा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला एग्जांपल है या नहीं। आरएस का ले रहा हूं एग्जांपल, आरएस का एग्जांपल ले रहा हूं। इंट्रोडक्शन तो समझ में आ गया होगा आई होप। अभी स्पीड और टाइम का डिस्टेंस का मैंने बता दिया था आपको। अब देखो एक एग्जांपल लेता हूं, तुम बताना कौन सा वेरिएशन है, अपन पता लगाएंगे कौन सा वेरिएशन है। तो सबसे पहले हमारे पास ये है x और ये है y, हमने लगाया यहां पर ब्रैकेट। ये आया 3, ये आया 6, ये आया 5, ये आया 10, ये आया 7, ये आया 14, ये आया 9, ये आया 18। अब बताओ ये वेरिएशन कैसा है। एक और ले लें क्या? एक और ले लें, चलो यही ले लेते बस, ठीक है इतना ही ले लेते हैं। अब बताइए वेरिएशन कैसा है। तो एक काम करो, x1 अपॉन x2 सॉरी x1 अपॉन y2 सॉरी x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 इज इक्वल टू x3 अपॉन y3 इज इक्वल टू x4 अपॉन y4। अगर ऐसा होता है k के बराबर होता, सारे बराबर होते, तो वेरिएशन कैसा होता है? डायरेक्ट। तो 3/6, तो ये हो गया 1/2, 5 अपॉन 1/2, 7 1 7 2 14 और 9 1 9 2 18 इक्वल टू k। इट मींस दिस इंफॉर्मेशन इज इन डायरेक्ट वेरिएशन। अब चेक करना है, एक और सवाल कर लेते हैं, एक और सवाल कर लेते हैं। जैसे ये वाला है, अभी तो मैं करवाऊंगा इसको एक्सरसाइज के अंदर, बस मैं आज इंट्रोडक्शन में बता रहा हूं कि आपको करना कैसे है। जैसे ये 3 है, सॉरी ये 4 है, ये 12 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 12 है, ये 7 है, ये 21 है, और ये 12 है, ये 36 है, और ये 15 है, और ये 60 है। चेक करो x1 अपॉन x2, y1 अपॉन y2 करके देखो जरा, करके देखें। देखो मैं बताता हूं डायरेक्ट है या नहीं, उल्टा होगा कि नहीं होगा वो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। क्योंकि यहां पर क्या आया, कहां गया, मिटा दिया क्या मैंने। देखो x इनवर्स में क्या आया था, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, तो x इक्वल टू k अपॉन y, यानी x इंटू वाई करके देखना पड़ेगा कि कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सारी क्वांटिटी में अगर x इंटू वाई, ये इंटू ये k के बराबर आ रहा है, ये इंटू ये भी k के बराबर आ रहा है, ये इंटू ये भी k के बराबर आ रहा है, ये इंटू ये भी k के बराबर आ रहा है, इन द सेंस वी कैन से दैट कि ये वाली क्वांटिटी इनवर्स प्रोपोर्शनल होगी या इनवर्स वेरिएशन होगी। अब ये चेक करो 4/12, तो 4/12, 7/21, 12/36 और 15/60। चेक करो 4 1 4 3 7 1 7 3 12 1 12 3 36, 15 1 15 4 60। आहा सर दिक्कत हो गई, ये 1/3, ये 1/3, ये 1/3, ये 1/4 नहीं होगा, ये डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं है, नॉट इन अ डायरेक्ट वेरिएशन। क्लियर? अब इनवर्स के लिए भी यही कर लो, दोनों को चेक कर लो, मल्टीप्लाई करके k के बराबर आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, चेक कर लो k के बराबर आ रहा है क्या, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, चेक कर लो k के बराबर आ रहा है। जब ये मल्टीप्लाई करने पर k के बराबर आएगा तो इन द सेंस वी कैन से दैट दीज टू क्वांटिटीज x एंड y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन या इनवर्स वेरिएशन। अब जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो और खूबसूरती से हर एक चीज क्लियर कट चलती रहेगी तुम्हारे दिमाग में। तो बस इस लेक्चर को करूंगा, इंट्रोडक्शन को यहीं करूंगा एंड। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया। लेक्चर समझ में आया तो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वो लाल वाला बटन है उसको दबा लो। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनित सर की पाठशाला। जय हिंद।